हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करने वाले हैं कामनाएं ही क्या, जो अन्य भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करता है उसे अंतर्जामी श्री हरि अपना परम पद ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन होगा जो उनकी कथाओं का श्रवण करके आवागमन के चक्कर से छूटना ना चाहेगा। 14वां अध्याय हिरण्याक्ष के जन्म की कथा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, मुनिवर, जिस समय श्री हरि शुक्र अवतार में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य कहाँ से आ गया, उसकी जन्म कथा कृपया सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय श्री कश्यप जी जग भूमि में बैठे जग कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी कामातुर पत्नी को सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे ऊपर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर मैं निश्चिंत होकर अपने कर्म और स्वाध्याय करता हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण ना करूं। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। जय समय राक्षसों का है जो अत्यंत भयानक है। ऐसे संध्या काल के समय भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ नंदी पर चढ़कर विचरण करते हैं। वह तुम्हारे ससुर हैं, जो तीनों नेत्रों से सभी ओर दृष्टि रखते हैं। वह समदर्शी हैं। विवेकी लोग ऐसे समय उनके निर्मल चरित्र का गान करके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। अतः जय समय समागम के लिए कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार पति के समझाने पर भी दिति ने कामातुर होकर अपने पति कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर खींचना प्रारंभ कर दिया। विवश होकर कश्यप जी को उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा। समागम के बाद कश्यप जी तो स्नान करके ब्रह्मा का जाप करने लगे, किंतु दिति को इस समय के निंदित कर्म करने से बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्म ऋषि के पास पहुंची और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।